सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है 488 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगरा पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा पहुंचकर 488 करोड़ रुपयों की लागत की 88 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर भी जमकर बरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निचले स्तर के गरीबों को मकान की चाबियां भी सौंपी। इसके अलावा फील्डर के लगाने वाले लोगों को चेक भी वितरित किए, जिसके कारण गरीब लोगों के चेहरों पर यहां अच्छा खासा खुशी का माहौल देखने को मिला। और प्रबुद्ध जगत से ही मैं इस बात को कहने के लिए आया हूं, अधिक से अधिक निवेश को हम आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र में करने के लिए लोगों को तैयार करें। सरकार उन्हें अपडेट पोर्टल के माध्यम से न केवल बिजनेस की सुगमता के लिए बल्कि बिजनेस से शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को भी हम अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उसको करने जा रहे हैं। उसके साथ जो भी जुड़ेगा उसका लाभ उसको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हम सब इसका लाभ ले सकेंगे इस विश्वास के साथ। ये जितनी भी योजनाएं आज शासन की चल रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, आम नागरिक के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए, इन सभी को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब सभी संस्थाएं मिलकर के कार्य करेंगी। डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ कार्य कर रही है, स्थानीय निकाय की संस्थाएं जिस मजबूती के साथ जुड़ करके उस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, आपने उसका एक उदाहरण या मंच में देखा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त करने वाले लाभार्थी से मैं पूछ रहा था, आपको पूरा पैसा मिला? उसने कहा साहब पैसा पूरा मिला है। मैंने कहा भी पैसा किसी ने मांगा तो नहीं? उसने कहा साहब मांगेगा कैसे, पैसा तो मेरे खाते में जाता है। इसलिए बीच में मीडिएटर जो पहले होते थे सब समाप्त। पीएम स्वनिधि वालों का भी यही था, वे ठेला खोमचा लगाने वालों को कौन पूछता था? ये तो सुनने को मिलता था कि ठेला लगाने वालों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, नगर निकाय के लोग प्रताड़ित करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, उनके लिए भी कोई स्कीम बन सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम स्वनिधि दी, डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ेंगे, ब्याज फ्री लोन की सुविधा उनको, और वे व्यवसाय आराम से अपना कर सकते हैं। उनकी पुनर्वास की व्यवस्था भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके साथ करनी प्रारंभ की। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि ये सुविधाएं मिलेंगी गरीबों को? आगरा में एयर कनेक्टिविटी होगी, कोई सोचता था? आगरा में मेट्रो आएगी, आगरा में शुद्ध गंगा जल लोगों को पीने के लिए मिलेगा, और आगरा विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह विकास की प्रक्रिया और बुलेट स्पीड से बढ़ने वाली विकास की रफ्तार को थमने नहीं देना है, उसमें किसी प्रकार के बैरियर को नहीं आने देना है। इस संकल्प के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। विगत विधानसभा के चुनाव में आपने आगरा में बम्पर वोटिंग के प्रति अविश्वास का यह भाव अराजकता को जन्म दे रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए आप सबको प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ है। भारत एक बार फिर से दुनिया के अंदर जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, देश की आजादी का अमृत महोत्सव उसका उदाहरण है। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपने देखा होगा वैश्विक मंच पर भारत किस धमाकेदार तरीके से भारत का उदय हुआ है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के 20वें बड़े देश, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का अगले 1 वर्ष तक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में
इससे बड़ी सौगात भारत को दूसरी नहीं मिल सकती थी। और इसलिए भाइयों बहनों, हर भारतवासी को भारत की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और ऐसे ही आगरा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, आगरा 2017 के पहले सबसे गंदे शहरों में से गिना जाता था और प्रदूषण इस कदर था कि सुप्रीम कोर्ट को सभी उद्योग बंद करने पड़े थे। कोई नया निर्माण नहीं होने दिया था। अव्यवस्था और अराजकता को जन्म नहीं देने दिया गया था। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देने के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट को तत्कालीन सरकार को बैन कर तमाम प्रकार की कानूनी पाबंदी लगानी पड़ी थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई इस तस्वीर को देखा है। आगरा आज स्मार्ट सिटी के रूप में नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा, मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले 1 वर्ष के अंदर हम आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने जा रहे हैं। आगरा के वासियों को मिलने वाली मेट्रो की ये सुविधा आगरा को एक नई पहचान के रूप में आनी पड़ी थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई इस तस्वीर को देखा है। आगरा आज स्मार्ट सिटी के रूप में नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा, मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले 1 वर्ष के अंदर हम आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने जा रहे हैं। आगरा के वासियों को मिलने वाली मेट्रो की ये सुविधा आगरा को एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, आगरा के अंदर ही आप देखते थे इससे पहले कोई कार्य होता था तो कार्य करने के पीछे की मंशा किस कदर होती थी। यहां पर म्यूजियम के कार्य के नाम पर जो तमाशा बनाया गया था, आज भी मानसिकता बदली नहीं, मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था। हमने कहा भी आगरा को मुगल की नहीं बल्कि आगरा को छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है और आगरा के इस म्यूजियम को भी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर समर्पित किया है। भाइयों बहनों, आगरा किसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां के पॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां पर टीटीजेड के दायरे में आगरा को लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि अब आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। यहां उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहां पर रोजगार के नई सुविधाओं को आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि आम जन की सुविधा के लिए भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आगरा प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर नंबर 1 पर है। पहले क्या शहरी क्षेत्र में गरीबों को आवास मिल पाते थे? स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन भाइयों बहनों, अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को भी